कैप्रिकॉर्न, आज आपके लिए अच्छा संदेश है। यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, आपकी अप्रोच थोड़ी टेंडर रहेगी, थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे। एंड बिल्कुल आज आपसे कुछ भी कोई मांगेगा तो इट्स अ गुड टाइम। कैप्रिकॉर्न अगर आपकी फैमिली में है तो आप उनसे कुछ भी मांगे, दे आर ओपन हार्टेड, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल प्योरिटी के साथ विद ऑनेस्टी आपको चीज़ों को हैंडल करेंगे। यही इज आपके लिए ट्रस्ट वर्दी एक पर्सन बनकर सामने आएंगे। सो थिंग्स आर गुड और आप बहुत सारा ट्रस्ट और हैप्पीनेस डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। यू आर कंपैशनेट, तो अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प कर सकते हैं। इट्स अ गुड डे फॉर यू। कंपैशन ऑन पैरामाउंट है आज आपके लिए। सो यू कैन डू चैरिटी, यू कैन गो टू ओल्ड होम एंड डू सम गुड थिंग। अपने आस पास भी देख सकते हैं कि चीज़ें जो भी कुछ गलत हो रहा है तो विद कंपैशन एंड काइंडनेस आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी भी दूसरों के लिए, दूसरों की आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए स्वान स्पिरिट का दावा कर रहा है। और स्वान जो होते हैं जैसे कि दे गो डीप, उसी तरह आपको भी टाइम टू डाइव डीप। अगर आपके कोई जो चैलेंजेस हैं एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, ये आज का दिन अच्छा है। रिलेशन में चीजें अच्छी हैं। आपके आप ऑलरेडी अगर आपको कोई चैलेंज रहा है रिलेशन में तो वो आप हीलिंग उस पर हैं और काइंडनेस एंड बैलेंसिंग आप हैंडल कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आगे आने वाले समय में आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप कोई रिलेशन बनाते हैं विद लव एंड हार्मनी एंड लॉयल्टी तो ये जो रिलेशन बनेगा आगे जाकर वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जैसे बोलते हैं सोलमेट रिलेशन का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो चीज़ें अच्छी हैं। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, और एक बार रिशफल कर लेते हैं डिवाइन डेक। और देखते हैं एक्वेरियस के लिए आज क्या संदेश है डिवाइन यूनिवर्स से, टैरो से। ऑल द बेस्ट। 2 कार्ड्स हमने आपके लिए निकाले हैं, एक और एक स्पिरिट है, एक लव सिचुएशन से। एंड एक्वेरियस, एक्वेरियस तो ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं आपके, है ना। मतलब ड्रीम इतने ज्यादा है कि आप तो ड्रीमिंग लैंड में है, ड्रीम लैंड में आप ड्रीम ही कर रहे हैं और पुरानी यादों को लेके नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। हो सकता है आपको आपका पुराना फ्रेंड मिल जाए, स्कूल में जब आप थे तब आपका फ्रेंड मिल जाए, या आप जो पुराने रिलेटिव्स हैं जिनसे आपने अपना बचपन जिनके साथ बिताया उनसे आज आपकी बात हो जाए, यू नो। तो आज चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करने का दिन लग रहा है आपके लिए। एंड और द मेमोरीज बहुत सारी आपके लिए आएंगी एंड यू विल बिकम नॉस्टैल्जिक। इसके अलावा अगर कोई एक्शन आपको करना, पॉजिटिविटी है, पूरी तरह से पॉजिटिविटी है। अगर कोई एक्शन करना है तो डेफिनेटली इसमें ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी रहेगा आपके लिए विद नॉलेज। तो ऑल द बेस्ट। एंड देन वी हैव ऑरिकल स्पिरिट कि आपको जो भी काम करना है रैंडम काम नहीं करना है। एक बार सोचें, एनालाइज करें, वेट करना पड़े, पेशेंस की सख्त जरूरत है कि पेशेंस रहना पड़े, तो डेफिनेटली आप रखिएगा। दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग द गुड स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल। और यहाँ पर रिलेशन में बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, इमोशनल बैलेंस बना हुआ है आपके लिए एंड डेफिनेटली हार्मनी है, पीस है, जॉय है, हैप्पीनेस है। थिंग्स आर रियली रियली वेरी गुड अकरेस, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। एंड यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ भावना का। भावना जी बिल्कुल मैं रीडिंग करूंगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, ज़ोडिएक रीडिंग की तरफ। हमारे बीच में है पाइसन। पाइसन के लिए 2 कार्ड्स हम निकालेंगे, एक ऑरिकल स्पिरिट निकालेंगे, एक लव क्लैरिफिकेशंस निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि क्या इंडिकेशन है। देखिए यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है,
पाइसन, आपको ऑनेस्टी का दामन नहीं छोड़ना, ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथफुलनेस के साथ आपको हैंडल करना है चीज़ें, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर बात करें या आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें ट्रुथफुल होना, ऑनेस्ट होना निहायत ही ज़रूरी रहेगा आपके लिए। कोई बड़ा आपके पास गोल है या प्रीमियम गोल है जो आप जिस पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, बिकम आउटस्पोकन, से इट आउट कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़, तो ब्रिंग आइडियाज टू योर माइंड, क्लैरिटी लाना ज़रूरी है चीज़ों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक कार्ड है ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, एंड ये आपको बताता है कि देखिए प्रोसेस जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पे लर्निंग करना ज़रूरी है। वैसे तो हर दिन नया दिन होता है, हर दिन हमको कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, और कई लोग तो उसको डेलिबरेटली करते भी हैं। सो लर्निंग आपको चाहिए, स्किल डेवलपमेंट अगर कर सके तो अच्छा रहेगा। इंट्यूशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दैट विल हेल्प यू आउट इन टेकिंग मेजर बिग डिसीजन। इसके अलावा जो आप कर रहे हैं उसमें अलूफ रहने की जरूरत नहीं। वॉट एवर यू आर डूइंग, you should have a feeling of belongingness, चाहे आपके प्रोफेशनल गोल क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेशंस क्यों ना हो, तो थोड़ा अलूफ रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। और आपके लिए इंडिकेशन है ऑरेकल स्पिरिट की तरफ से कि यू आर ऑन राइट पाथ। आपको बस इतना करना है, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन। अगर आपको डिवाइन एंड अगर आपके लिए कुछ हो नहीं रहा तो अच्छी बात है, बिकॉज मे बी ईश्वर आपके लिए कुछ और बेटर सोच रहा है। सो गो फॉरवर्ड, में आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। रिलेशन के अंदर आपको एक्चुअली जैसा कि यहाँ पे बताया गया, ऑनेस्टी की जरूरत है। कहीं भी किसी भी टाइप के रिलेशन में, आपका पार्टनर रिलेशन हो, आपकी टीम मेंबर्स हो, आपके बॉसेस हो, आपका इमीडिएट फैमिली, कहीं भी आपको कोई भी चैलेंजिंग पाथ नहीं लेना है। मतलब ट्रिकस्टर्स नहीं बनना है, ट्रिक नहीं करनी है किसी के ऊपर, मैनिपुलेशन नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी भारी प्राइज इसकी देनी पड़ सकती है। सो आप, और जो भी अगर आप किसी रिलेशन में आपको लग रहा है कि इट इज़ देयर फॉर यू, तो एक बार क्लैरिटी के साथ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ऑनेस्टी एंड हिडन जो इंटेंशंस है बहुत बहुत ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली सील योर रिलेशन विद समबडी। ऑल द बेस्ट। एंड हम आगे चलते हैं और हमारे बीच में है एरीज। एरीज की बात हम करते हैं, और एरीज के लिए सो दिस इज 1, दिस इज 2, दो हमने कार्ड्स लिए हैं, एक ऑरेकल स्पिरिट है, और एरीज आपके लिए दोनों ही चीजें दोनों ही वेरी पॉजिटिव है। यहाँ पर ये जो भी आपके उसमें जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, अगर वहाँ पे करेज की जरूरत है और परसिवरेंस की जरूरत है तो गो फॉर इट। और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो आपको बोल रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं कि ये हो जाए, डोंट सिट ऑन योर आइडियाज, उसको जल्द से जल्द उसको कार्यान्वित कीजिए, उस पर काम कीजिए। इनफैक्ट ये तो इतना जल्दी बोल रहा है कि अभी के अभी कीजिए। यू नो, मल्टीटास्किंग इज गुड फॉर यू, इट्स ऑल पॉजिटिव, एंड स्पीड अप योर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको स्पीड में लेकर आइए ताकि आप जल्दी फिनिश कर पाए। करेज रखिए हर हालत में, हर सिनेरियो में, तो ये वेरी वेरी पॉजिटिव है। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। एंड यहाँ पर चाहे इसमें एक एडवाइस आपको दी जा रही है, डोंट बिकम हार्श इन योर डीलिंग। अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, जेंटल रखिए, चाहे आपके रिलेशन हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। और रिलेशन की अगर बात करें, सिचुएशंस की बात करें, तो अगर चैलेंज आ रहा है और अगर आप क्रॉस रोड पर हैं रिलेशन को लेकर, तो इसमें इफ यू बिलीव कि आपको ये रिलेशन में रहना है, देन ब्रिज दैट, जो होता है ना, जस्ट ट्रस्ट के साथ रिलेशन को ब्रिज कीजिए, उसको उस पर काम कीजिए, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। जेंटलनेस यहाँ पे भी ज़रूरत है। बिलीव दैट थिंग्स विल हैपन, तो उसके लिए जो भी पैरामीटर्स है उससे उसको डेफिनेटली आपको उसको हैंडल करना है। अगर कंफर्ट जोन से आगे निकलकर किसी रिलेशन को बनाना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये पूरे सिनारियों में अपनी सेफ्टी कहीं आप
खुद ना हर्ट हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। सो ऑल द बेस्ट एरीज। अब हम बात करते हैं टॉरस की। ओके, यहाँ पर हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं। एक ऑरेकल स्पिरिट निकाला है, एक्चुअली 2 आ चुके हैं ऑरेकल स्पिरिट में आपके लिए, और एक लव सिचुएशन। तो यहाँ पर एक्चुअली आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी है टॉरस, बिकॉज बहुत ज़्यादा वरी और नेगेटिविटी आपके दिल में घर कर गई है, इसलिए ठीक से नींद भी नहीं आ रही है आपको। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे एंग्जाइटी बढ़ रही है। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि इसमें सॉर्ट आउट करना। यू हैव टू बिकम कि थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करना है आपको, और उसके लिए डिटर्मिनेशन एंड इंटेलिजेंस दोनों के समावेश करके जो भी चैलेंजेस हैं उन पर आपको काम करना चाहिए फॉर अ बेटर रिजल्ट। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स जिसको बोल सकते हैं ऑरेकल स्पिरिट के। पहली बात है कि देखिए आप जो अपना काम कर रहे हैं वो करते जाइए। when you feel that you are honest, when you feel that you are right, then continue with on that path, क्योंकि लाइफ में मिस्ट्रीज हैं और मिस्ट्री को सॉल्व करना ही हम हर दिन करते हैं। सो बिलीव इन दैट कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो ये दोनों ही पावरफुल। One is Bobcat spirit, which is very very powerful, and it also tells you that अगर आप कहीं सर्चिंग कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या कोई बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड कंटिन्यू विद योर जर्नी। दूसरी यहाँ पर ये है विच इज़ अ लाइन स्पिरिट विच इज सेइंग दैट यू हैव टू बी पावरफुल एनफ टू हैंडल थिंग्स, एंड यू हैव टू बी on top of those things जो आप हैंडल कर रहे हैं। you can't transfer your positive or negative baggage on anybody else, so you have to handle that। इसमें जेनरोसिटी दिखाने की सख्त जरूरत रहेगी आपको, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल आप मत रखिए। जहाँ तक लव सिचुएशंस की बात है, तो यहाँ पे भी रीबर्थ की बात हो रही है, रिकिंडल की बात हो रही है, नए तरीके से नए सोच के साथ रिलेशन को हैंडल करने की बात यहाँ पर हो रही है। सो और इसलिए लव एंड ट्रस्ट के साथ रिबिल्ड कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑल द बेस्ट टू यू। सो दिस इज इट। हम और आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी हैव जेमिनी। जेमिनी से दिस इज 2 कार्ड्स हमने जेमिनी के लिए निकाले हैं, ऑरेकल डिवाइन स्पिरिट के। एक ऑरेकल स्पिरिट निकालना है, एक लव सिचुएशंस हैं। सो थिंग्स आर रियली गुड, गुड हो सकती है। पहली बात है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इमीडिएट सिनेरियो, बहुत कंफ्यूजन है, कुछ इल्यूशन है किसी चीज़ को लेकर आपके लिए। और अगर जो इल्यूशंस हैं और आप अपने इंट्यूशंस को भी, जो अपनी इंस्टिंक्ट आ रही है उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बैठिए, कंफ्यूजन को बढ़ाइए मत, कंफ्यूजन को कम कीजिए। और अगर फैमिली की तरफ आपका रुख अच्छा रहेगा, आप टाइम देंगे अपनी फैमिली के, अपनी फैमिली में बच्चों के, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये दैट विल एनहांस योर ब्लेसिंग। तो इसलिए कंफ्यूजन तो है, इसको भी आप एक्चुअली इल्यूशन से आपको हटना चाहिए। चीज़ें जैसी हैं उनको उस तरह से अपनाइए, एम्ब्रेस कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो जाइए, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। और आज आपकी ब्लेसिंग्स का दिन है, तो फैमिली को लेकर, अपने बड़ों को लेकर, तो इस दिन को ज़ाया मत कीजिए। ऑल द बेस्ट। और ये यहाँ पे ऑरेकल स्पिरिट भी आपको ये बता रहे हैं, यू हैव टू बी एट होम। आज अगर कोशिश है, अगर आपको कहीं और बाहर नहीं जाना है, तो कम बैक टू द होम, स्पेंड सम गुड फैमिली लाइफ, आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ पर जब आप फैमिली लाइफ में करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको एडवाइस दी जा रही है, जहाँ पे रिलेशन की बात आ रही है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, किसी के इमोशंस को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पावर स्ट्रगल रिलेशन में होता है तो फिर रिलेशन खराब हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप सेफगार्ड योर सेल्फ एंड सेफगार्ड अदर्स डिग्निटी
and aura and love and you have to respect. So respect बहुत ही basic बहुत ही important rule होता है in any relationship, चाहे वो partner हो, family में लोग हो. So safeguard yourself and others also. So इसलिए controlling से बाहर आ जाइए, ये आपके लिए advice है. Gemini, all the best. अब हम बात करते हैं कैंसेरियंस की. कैंसेरियन के लिए हम कार्ड निकालेंगे एक एंड 2 कार्ड हमने कैंसेरियंस के लिए निकाले हैं. एक ऑरिकल स्पिरिट, एक लव सिचुएशंस. तो कैंसेरियन आप बहुत दुखी हैं चीज़ों को लेकर, है ना. डिसअपॉइंटमेंट है, शायद कुछ सोच रहे थे, कुछ हुआ नहीं, जो आप सोच रहे थे, जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा है, और इसलिए रिग्रेट भी है और डिसअपॉइंटमेंट. देखिए इस सिनारियो के अंदर कब तक आप डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं. अब तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, फेलियर्स हो गए और रिग्रेट है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया. बट देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, है ना. सो गो फॉर द नेक्स्ट टाइम. फॉरगेट एंड फॉरगिव, यही महामंत्र है आपके लिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें चीज़ों को लेकर. और अगर आपने ये एडवाइस फॉलो की तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सिक्योर फील होगा. अब जो भी आपके प्रोसेस हैं, ट्रेडिशनल जो भी प्रोसेस हैं, उनको आप फॉलो कीजिए. जो भी आपको अचीव करना है, आप जो गोल है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो तभी हो सकता है जब आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करें और फिर आगे बढ़ें विद अ पॉजिटिव माइंडसेट दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये भी आपको बताया जाता है. सो ऑल द बेस्ट कैंसेरियन. एंड यहाँ पे बहुत बड़ी एडवाइस आपको दी है. देखिए कभी कभी सरेंडर करना पड़ता है सिचुएशंस पे, है ना. आप कभी भी ऑल द टाइम यू कांट ओवरलुक एनी सिचुएशन, यू कांट इवन actually throw that situation. You have to surrender yourself to that. So do it. That will be helpful to you. और जहाँ तक रिलेशन की बात है, यहाँ पर आपको या तो आप कई रिलेशंस में आपको कुछ नया नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है. एंड कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं. जरूरी नहीं वो नेगेटिव हो, but that will bring clarity in your relationship. So that is one thing. And आपको carefully, है ना, you know you can't hurt anybody in the relationship. अगर कुछ पता करना है, कुछ ट्रुथ आपको जानना है, तो आपको बड़ी केयरफुली आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए. ये आपके लिए एडवाइस है, so that आपका भी काम हो जाए, दूसरे भी हर्ट ना हो. So all the best for this. और हम आगे बढ़ते हैं. नाउ हमारे पास है लियो के लिए हम निकालेंगे रीडिंग. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं. एक ऑरिकल स्पिरिट है, एक लव सिचुएशन से. सो देखिए आप बहुत समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप आज, और आज का काम कल, कल का काम परसों, बहुत सारी ऐसी हो रही है. ओवर एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बीच में आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है. चॉइसेस आपके पास हैं बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर चॉइस. वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और अगर इस तरह चलता रहा तो इसलिए वो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में अंदर. एंड आपको थोड़ा अपने आप को शांत करना चाहिए. इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है. सो गो फॉर इट, ताकि आप सही डायरेक्शन में चीज़ों को सोच सकें, उस पर एक्शन ले सकें. एंड यू हैव दैट पावर. स्पिरिट, ऑरिकल स्पिरिट आपको बोल रहा है, यू हैव द पावर टू हैंडल ट्रूथ. यू हैव द पावर टू एक्चुअली गो फॉर राइट काइंड ऑफ वर्क. सिंस आप ये ओवर एनालिसिस के कारण आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा रुकिए, सोचिए. यू यूटिलाइज योर पावर एंड एफर्ट एंड योर स्किल टू ओवरकम द नेगेटिविटी. दैट विल रियली हेल्प यू. रिलेशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है आपके लिए, सो इसलिए ड्रामा से बचिए. क्योटिक जो है रहेगा रिलेशन में, कन्फ्यूजन भी रहेगा, इंटेंस क्राइसिस हो सकता है. तो आज आप इसको ध्यान में रखिएगा. ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन, ना कि उसको और भी खराब कर दिया जाए. इसलिए चूज पीस चूज कीजिए. मेंटल पीस
बना के रखिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी इश्यूज आप आते हैं रिलेशन में उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये है आपके लिए एडवाइस लियो। ऑल द बेस्ट। और हम बात करते हैं वर्गो की। एक कार्ड वर्गो के लिए निकला है एंड दूसरा कार्ड हम निकालते हैं वर्गो के लिए। एक ऑरेकल स्पिरिट है, लव सिचुएशन से। सो यहाँ पर भी आपके लिए भी यही है कि आप पुरानी मेमोरीज को सोचकर नॉस्टैल्जिक होंगे, है ना। आज लेजी डे है, चिल आउट डे है आपके लिए। अगर कुछ नया करना पड़े या कुछ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप हैंडल कर रहे हैं और उसमें आपको पूरी तरह से एनग्रोस्ड है, तो उसमें थोड़ा सा और कभी कभी फिर क्या होता है कि कभी फेलियर आ जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको जो भी प्रॉब्लम आए उसको डेफिनेटली संभाल के सॉर्ट आउट कीजिए। दैट विल हेल्प यू विद इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। ऑरेकल स्पिरिट आपके लिए एक मैसेज देता है, बदलाव की जरूरत है आपको। बदलाव करेंगे तो अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा एंड आप अच्छी बदलाव कर सकते हैं फॉर ए ग्रेटर सक्सेस। रिलेशन की अगर बात करें तो बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं रिलेशंस को लेकर, विशफुल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक रहिए। दैट विल बी बेटर आपकी लव लाइफ के अंदर। और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं रिलेशन में, जैसे आप पार्टनर रिलेशन है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या आपकी फैमिली में किसी को फील गुड जो फैक्टर है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको जो भी प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे ना। कोई भी सुपरफिशियल चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, दैट विल बी वेरी हार्मफुल। तो अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप विद क्लैरिटी लेंगे तो चीज़ें एक तो अच्छी रहेंगी और आप जो चाहते हैं वो अचीव रिलेशन में कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट फॉर यू वर्गो, सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। और लिब्रा के लिए तो दो कार्ड्स हम निकालेंगे लिब्रा के लिए। एक ऑरेकल स्पिरिट निकालेंगे, एक लव सिचुएशंस। सो लिब्रा यहाँ पर डेफिनेटली आपको यू हैव टू बी स्टूडेंट अगेन, है ना। डेट मीन्स आज आपके लर्निंग का दिन है, आपको स्टडी करने का दिन है, अपने नए गोल्स के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का दिन है। एंड रिमेन चेयरफुल, तो पॉजिटिविटी है। अगर कोई आपको टेंशन है या कोई किसी तरह का एंजाइटी या चैलेंज है तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। ऑरेकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है एंड द स्पिरिट, द गुड स्पिरिट्स आर विद यू, सो यू कैन अचीव मच मोर जो आप कर रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम्स हैं, फेक ड्रीम्स हैं, हवाई किले हैं, मुझे ख्याली पुलाव हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं और रियलिटी में कुछ नहीं है। तो इसलिए यू आर ए मून ड्रीमर। अगर आप ज़्यादा इस तरह से रहेंगे तो आप चीज़ें या रिलेशन अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ज़रूरी है आपको समझना लाइफ का साइकिल और अंडरस्टैंडिंग के साथ, दूसरों की होप और उनकी केयर के साथ आप चीज़ों को हैंडल कीजिए। दैट विल बी बेटर। सो ऑल द बेस्ट। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है आपके लिए। सो दिस इज इट। ऑल द बेस्ट। और अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए फाइंड आउट करते हैं कि आज क्या है प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के लिए हम दो कार्ड्स निकालेंगे, दो कार्ड्स हम निकालेंगे और एक ऑरेकल स्पिरिट और एक लव सिचुएशंस। सो जो दो कार्ड हमने निकाले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्क्ड हैं स्कॉर्पियो, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन है। अब जब स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, तो बैलेंस भी नहीं रहेगा लाइफ में, ना इमोशनल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में। हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा उठिए, राइज फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी और थोड़ा रेस्ट कीजिए एंड सम चिल आउट टाइम निकालिए। गिव लव एंड अप्रिशिएट जो भी आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। गिविंग करेंगे, चैरिटी करेंगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा आज। सो ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पर ऑरेकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं
और बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। तो जो आइडियाज़ हैं सिर्फ ड्रीम करते ना रह जाइए, जो आइडियाज़ हैं उनको प्रैक्टिकलिटी में लाकर उस पर काम करेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा। रिलेशंस को लेकर आपका बिल्कुल क्लाउडेड विजन है, आपको क्लैरिटी से कुछ दिख ही नहीं पा रहा है और दैट मीन्स ये थोड़ी देर में रेड फ्लैग्स आपके रिलेशन में खड़ा कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शेयर योर इनसाइट, डिस्कस इट आउट, अगर कोई प्रॉब्लम है सिट अक्रॉस द टेबल, फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है। तो रिलेशन आपका कोई भी हो, पार्टनर हो, फैमिली रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन हो, उसमें ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी बहुत बहुत पावरफुली इसकी ज़रूरत रहेगी आपको। सो ऑल द बेस्ट। और अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। उसके लिए हम एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड और यहाँ से निकालते हैं 2 कार्ड्स। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स फ्रॉम डिवाइन डेक, एक ऑरेकल स्पिरिट, एक लव क्लैरिफिकेशंस एंड यहाँ पर जो है डेफिनेटली ये पॉजिटिविटी है, आज पूरी तरह से पॉजिटिविटी है। यू आर कॉन्फिडेंट एंड जो भी आप करेंगे ब्रिलियंटली सारी चीज़ें करेंगे। एडवेंचर करना है, ट्रैकिंग करनी है, टुडे इज अ गुड डे फॉर दैट। You will be passionate in doing whatever job you are doing, so that will really help you and you are definitely confidence की ज़रूरत है, so go for it। Oracle Spirit आपके लिए बता रहा है कि आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, कोई भी एफर्ट करें, चाहे वो एफर्ट शायद डायरेक्टली आपके गोल पर इफेक्ट ना करता हो, बट नथिंग इज वेस्टेड। सो कंटिन्यू डूइंग वर्क, गुड वर्क, यू आर ऑन द राइट पाथ, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर रिलेशन की अगर हम बात करें तो एक रिन्यूअल हो सकता है विच इज कैटलिस्ट लाइफ, है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ जो रिलेशन है वो डिसमेंटल होने की चांसेस हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोई भी नई चीज़ आ रही है रिलेशन में और अगर पॉजिटिव है तो उसको एम्ब्रेस कीजिएगा, और नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसका असर आपको होगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट टू यू। हमने सारे रीडिंग्स ज़ोडिएक रीडिंग कर दिए हैं। अब चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कई सारे लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि दुरा ए फिशा मलिक है सब्सक्राइबर, उसके बाद हमारे पास जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आपसे मिलती हूँ बट फ्यू सेकंड्स के बाद, गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई विल बी विद यू, ताकि आपके प्रश्नों की रीडिंग में कर सकूं।